भारत का इतिहास, एक कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती। भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं या तारीखों की कहानी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस जमीन पर जन्म लिया, सपने देखे, संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाई। यह इतिहास एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें कई धाराएं आकर मिली। कुछ ने इसका रास्ता बदला, लेकिन नदी ने अपना अस्तित्व कभी नहीं खोया। सोचिए, हम आज भी उन परंपराओं को जी रहे हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। हमारे त्योहार, रीति रिवाज और परिवार की कहानियां उसी लंबे इतिहास का हिस्सा हैं। जब आप योग करते हैं या दिवाली पर दिए जलाते हैं, तो आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो सदियों से चली आ रही है। भारत का इतिहास कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जिसे हम हर दिन जीते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, अतीत के गलियारों से वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की संभावनाओं तक। यह सिर्फ एक देश की नहीं, एक सभ्यता की यात्रा है जो आज भी जारी है। सेक्शन 2, अतीत के पन्ने, सभ्यताओं, साम्राज्यों और संघर्षों की दास्तां। भारत की कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां हमारे पूर्वज सुनियोजित शहर बसा रहे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर, पक्की ईंटों के घर, चौड़ी सड़कें और पानी की निकासी, यह दिखाता है कि भारत की नींव ज्ञान और विज्ञान पर रखी गई थी। वैदिक काल में वेदों और उपनिषदों की रचना हुई और शून्य का सिद्धांत दुनिया को मिला। मौर्य और गुप्त साम्राज्य आए, कला, साहित्य और विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुईं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। समय बदला, विदेशी आए और भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। मुगल काल में ताजमहल जैसी इमारतें बनी और गंगा जमुनी तहजीब ने जन्म लिया। फिर अंग्रेज आए, शोषण और संघर्ष का दौर शुरू हुआ। लेकिन इसी दौर में भारत की एकता और मजबूत हुई। महात्मा गांधी और अनगिनत सेनानियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और 1947 में भारत आजाद हुआ, अपने भविष्य की कहानी खुद लिखने के लिए तैयार। सेक्शन 3, आज का भारत, विविधता में एकता और प्रगति की नई इबारत। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और बराबरी के सपने को साकार किया। यहां सैकड़ों भाषाएं, हजारों खान पान और अलग अलग धर्म हैं। फिर भी हम सब एक तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं। आज भारत टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद आईटी हब बन चुके हैं और हमने अपने दम पर मंगल तक मिशन भेजा है। चुनौतियां भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। हमें अपनी नदियों को साफ रखना है, पर्यावरण को बचाना है और शहरों को बेहतर बनाना है। फिर भी आज का भारत उम्मीदों से भरा है, कला, सिनेमा, खेल और लोकतंत्र की जीवंतता के साथ। यह एक युवा देश है जो अपनी जड़ों को सम्मान देता है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से देख रहा है। भारत का भविष्य उसके युवाओं के कंधों पर है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की। ये युवा स्टार्टअप, खेल, विज्ञान और कला में आगे बढ़ रहे हैं, नई तकनीक अपना रहे हैं और पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोज रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के साथ भारत वैश्विक तकनीकी और विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। विश्व मंच पर भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो रही है, एक बड़े बाजार, स्थिर लोकतंत्र और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन आज और भी प्रासंगिक है। भारत जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन राह आसान नहीं। हमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना होगा। अगर हम अपनी विविधता का सम्मान करें और एकता के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अंत में सवाल उठता है, भारतीय होना क्या है? यह सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं, बल्कि एक एहसास, एक विचार और जीने का तरीका है। भारतीयता हजारों सालों की साझा विरासत का परिणाम है। कबीर के दोहों, गालिब की शायरी, विवेकानंद के विचार और गांधी के सिद्धांतों में बसती है। ये त्योहारों के रंग, खाने के स्वाद और भाषाओं की मिठास में है।
भारतीयता एक ऐसा धागा है जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं को जोड़ता है। इतिहास ने सिखाया है, जब भी हम एक हुए हैं, हमने बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत किसी एक धर्म, भाषा या संस्कृति का देश नहीं, यह सबका देश है और इसकी खूबसूरती इसी अनेकता में है। भारत की कहानी अतीत के गौरव, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य के सपनों से बनी है। हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन नजरें भविष्य पर रखनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस भारतीयता के धागे को और मजबूत करें। जब हम बनकर सोचते हैं, तभी भारत मजबूत होता है। जय हिंद।